हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो द वेरी फर्स्ट डिबेंचर सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है, टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है डिबेंचर सर्टिफिकेट। तो डिबेंचर सर्टिफिकेट मतलब क्या होता है, तो कंपनी हैज टू इश्यू डिबेंचर सर्टिफिकेट टू द डिबेंचर होल्डर्स। कितने समय के अंदर, तो विद इन 6 मंथ्स ऑफ द अलॉटमेंट। एक बार कंपनी जब डिस्ट्रीब्यूशन कर देती है तो अलॉटमेंट के 6 मंथ्स के अंदर। एंड डिबेंचर सर्टिफिकेट इज अ डॉक्यूमेंट दैट सेटिस्फाइज, जो सर्टिफाई करता है कि द होल्डर इज द डिबेंचर होल्डर। जो होल्डर है जिसके हाथ में डिबेंचर सर्टिफिकेट है वो उसका वो सर्टिफिकेट उसकी है, वो डिबेंचर होल्डर है कंपनी का। नाउ सेकेंड, द डिबेंचर ट्रस्टी। डिबेंचर ट्रस्टी कौन होते हैं, तो इफ कंपनी इश्यूज प्रोस्पेक्टस और इनवाइट करती है 500 से ज्यादा लोगों को, जब वो इनवाइट करती है अगर कोई कंपनी, तो उन्हें ना डिबेंचर सर्टिफिकेट है ना, सॉरी डिबेंचर ट्रस्टी है वो अपॉइंट करना पड़ता है कंपनी को। एंड ये लोग क्या काम करते हैं डिबेंचर ट्रस्टी, तो ये है ना इसके डिबेंचर होल्डर के फेवर में काम करते हैं, उनका जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और ये है ना इशू करने के पहले, प्रॉस्पेक्टस इशू करने के पहले, ऑफर लेटर इशू करने के पहले उसमें मेंशन करना पड़ता है कंपनी को, डिबेंचर ट्रस्टी मेंशन करने पड़ते हैं विद इन 60 डेज आफ्टर द डिबेंचर्स। नाउ चार्ज ऑन एसेट्स। जब चार्ज ऑन एसेट्स की बात कॉन्सेप्ट है, उसका मतलब क्या है, तो कंपनी हैज टू क्रिएट, कंपनी को है ना, मतलब अपने ना एसेट्स है ना कंपनी को, वो एक तरीके से ना एसेट्स के अगेंस्ट है ना, वो एक तरीके से डिबेंचर होल्डर्स को इनवाइट करती है, डिबेंचर इशू करती है। वो जो उसमें इंटरेस्टेड होते हैं कंपनी के डिबेंचर लेने के लिए, फिर वो आगे आते हैं, तो ये एक तरीके से सिक्योरिटी मिल जाती है। तो ये सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू करने के लिए चार्ज ऑन एसेट्स करना पड़ता है, कंपनी को दिखाना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। तो द वैल्यू should be adequate, वो सही अमाउंट होना चाहिए to cover the entire value of the debentures and issued and interest to be paid on it. If a government company issues secure debenture, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट कंपनी इशू करी है तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी लेती है इसकी, तो उस समय पर है ना चार्ज ऑन एसेट्स क्रिएट नहीं करना होता है। नाउ फोर्थ टर्म क्या है, तो फोर्थ टर्म है डिबेंचर ट्रस्ट डीड को लेकर। मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। इसका मैंने एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी वीडियो में आपको अपलोड किए हैं, मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्या होता है, तो कंपनी है ना एंटर करती है, डीड की बात करें हम यहाँ पे, ट्रस्टी की बात नहीं करें। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है वन और मोर डिबेंचर ट्रस्टीज के बीच में, विद वन और मोर डिबेंचर ट्रस्टीज नोन एज डिबेंचर ट्रस्ट डीड। एंड यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होती है इस अग्रीमेंट में। डिबेंचर ट्रस्ट डीड के रिटर्न अग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होते हैं। और ये लीगल इंस्ट्रूमेंट है कि है ना कंपनी ने कन्वेइंग द एसेट्स ऑफ अ कंपनी टू ट्रस्टीज, कि जिसके अंदर है ना मेंशन रहता है कि भाई कौन से एसेट्स पे कंपनी ने ना चार्ज क्रिएट किया हुआ है। द डीड ऑल्सो डिफाइंस, डीड और क्या बताती है, राइट्स ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स को मेंशन किया जाता है डीड में, इस अग्रीमेंट में। ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी की ड्यूटी पावर क्या है वो मेंशन होता है। एंड डिबेंचर मेंबर्स एज वेल एज डिबेंचर होल्डर्स कैन इंस्पेक्ट द डीड, वो दोनों भी मतलब मेंबर्स को, अगर शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो मेंबर्स होते हैं कंपनी के, तो मेंबर्स एज वेल एज डिबेंचर होल्डर्स है ना गो थ्रू कर सकते हैं इस डीड को, इस अग्रीमेंट को, एंड ऑल्सो गेट अ कॉपी, और इनको इसकी कॉपी भी मिलती है बाय पेइंग अ सर्टेन फी, कुछ सर्टेन फी इनको पे करना पड़ता है, फिर उनको इसकी कॉपी भी मिलती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। तो यहाँ पर आपको केस स्टडी करनी है, मतलब आपको दिया रहेगा पूरा डिटेल, और उसके बेस्ड पे मतलब पैराग्राफ दिया रहेगा, और उसके बेस पे आपको क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। कुछ नया, कुछ आउटसाइड से कुछ नहीं है, ये आपका सिलेबस का, ये खाली नेम्स चेंज करके आपको कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आप आराम से लिख सकते हो। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि रोज लिमिटेड कंपनी प्रपोजेस टू इशू डिबेंचर्स टू द पब्लिक टू issue funds. After discussions, the board of directors have decided to issue secured, redeemable, non-convertible debentures. Redeemable लेकिन non-convertible, मतलब उसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, विद अ टेन्योर ऑफ 10 years, 10 साल के टेन्योर पीरियड के साथ। सो प्लीज एडवाइज अ बोर्ड ऑन द फॉलोइंग मैटर्स, आपको बोर्ड को एडवाइस करना है फॉलोइंग मैटर्स को लेकर। तो शुड द कंपनी अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टीज, क्या कंपनी को डिबेंचर ट्रस्टी इशू करना चाहिए, तो येस द कंपनी शुड अपॉइंट, कंपनी को इशू डिबेंचर ट्रस्टी उसे अपॉइंट करना चाहिए।
क्यों? इफ द कंपनी इश्यूज, अगर मान लीजिए कंपनी इशू करती है और इनवाइट करती है 500 से ज्यादा लोगों को, अगर कंपनी इनवाइट कर रही है या डिबेंचर्स इशू कर रही है, तो उनको है ना डिबेंचर ट्रस्ट डीड है वो इशू करना, डिबेंचर ट्रस्टीज उन्हें अपॉइंट करना पड़ेगा, इधर टू अ पब्लिक और इट्स मेंबर्स। तो कंपनी हैज टू अपॉइंट वन और मोर डिबेंचर ट्रस्टीज, तो उसे एक या एक से ज्यादा डिबेंचर ट्रस्टीज उसको अपॉइंट करने होंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन है कि सेकेंड जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया, शुड द कंपनी क्रिएट अ चार्ज ऑन इट्स एसेट्स, क्या कंपनी को, यहाँ पे ना सिक्योर्ड वाला वर्ड, ये देखिए ये जो वर्ड सिक्योर्ड है यहाँ पे, ये वर्ड सिक्योर्ड है। यहाँ पे देखो टू द पब्लिक को बोला था तो 500 से ज्यादा है तो वो तो करना है, डिबेंचर ट्रस्टीज अपॉइंट करने हैं। अब यहाँ पे सिक्योर्ड वर्ड आ गया, तो सिक्योर्ड वर्ड में तो एसेट्स पे चार्ज होता ही है, तो यहाँ पे शुड द कंपनी क्रिएट अ चार्ज ऑन इट्स एसेट्स, तो यस सिंस द कंपनी इज इशूइंग सिक्योर्ड डिबेंचर्स, क्योंकि कंपनी है ना सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू कर रही है, इट शुड क्रिएट चार्ज ऑन इट्स एसेट्स। देन थर्ड क्वेश्चन क्या है, कैन द टेन्योर ऑफ डिबेंचर्स बी लेस देन 10 ईयर्स, 10 साल से नीचे का टेन्योर हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यस हो सकता है, क्योंकि विद इन 10 ईयर्स ना, तो यस द टेन्योर ऑफ डिबेंचर कैन बी लेस देन 10 ईयर्स, ऑल द सिक्योर्ड डिबेंचर शुड बी रिडीम्ड विद इन 10 ईयर्स, क्योंकि जो सिक्योर्ड डिबेंचर्स है उनको 10 साल के अंदर अंदर रिडीम करना ही पड़ता है फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इश्यू। तो हम है ना यहाँ पे लेस देन 10 ईयर्स उसका पीरियड रख सकते हैं, इट कैन बी लेस देन 10 ईयर्स, विद इन का मतलब होता है लेस देन। ना Violet Limited Company plans to raise 10 crores by issuing debentures, डिबेंचर्स इशू करके 10 करोड़ है ना वो है ना उसने प्लान किया कि वो रेज करे फंड। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव सम क्यूरीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कुछ क्यूरीज है, प्लीज एडवाइज देम ऑन द फॉलोइंग, आपको एडवाइस करना है, आपने कॉन्सेप्ट स्टडी किया है ना तो आपको एडवाइस करना है। कैन द कंपनी इशू अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, तो हाँ कंपनी अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, तो आप लिखेंगे येस वायलेट कंपनी, वायलेट लिमिटेड कंपनी कैन इशू अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। Now second, can they issue irredeemable debentures, irredeemable debentures तो इंडिया में अलाउड ही नहीं है, irredeemable मतलब रीपेमेंट नहीं होगा, तो ऐसे वाला डिबेंचर कौन पैसा देगा भाई, ये तो सोचने की बात है, कौन देगा। तो नो, अ कंपनी कैन नॉट इश्यू irredeemable debentures, दिस इज बिकॉज ऑल डिबेंचर्स आर रिडीमेबल, दैट इज हैव टू बी पेड, सारे के सारे डिबेंचर्स को पे करना है, डिबेंचर्स का मनी रिटर्न करना है। नाउ एज द कंपनी इज ऑफरिंग डिबेंचर्स टू इट्स मेंबर्स, कंपनी अपने मेंबर्स को ऑफर कर रही है डिबेंचर्स, कैन सच डिबेंचर्स हैव ए नॉर्मल वोटिंग राइट, तो क्या उनको नॉर्मल वोटिंग राइट होंगे क्या, नहीं, उनको कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल उनके इंटरेस्ट को लेकर कुछ है, बाकी वोटिंग राइट नहीं होता है। तो नो, कंपनी कैन नॉट इश्यू डिबेंचर्स विथ वोटिंग राइट्स, दस द डिबेंचर्स offered to members cannot have normal voting right, तो उनको नॉर्मल वोटिंग राइट भी नहीं होगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। नाउ थर्ड, DDS financial plans to raise 10 crores of issuing secured and non-convertible debentures, non-convertible debentures issue कर रही है। However, as per the articles of association, the board of directors have the authority only to raise up to 5 crores, खाली कंपनी 5 crores तक का ही रेज कर सकती है board of directors। So they are also considering whether to go to for private placement के private placement करें या और make public offer या public offer करें, तो प्लीज एडवाइज देम, हमको एडवाइस करना है इनको। तो लेट्स सी क्या एडवाइस दे सकते हैं हम, उनके क्वेश्चंस क्या है पहले तो वो चेक करना पड़ेगा भाई, उसी के आधार पर हम उनको है ना एडवाइस कर सकते हैं, राइट। तो व्हाट कैन बी द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ द डिबेंचर्स टू बी इशूड, कितना मैक्सिमम टेन्योर, मतलब तो मैक्सिमम 10 साल का, 10 साल का ही, राइट। तो यहाँ पे द कंपनी कैन इशू डिबेंचर्स फॉर मैक्सिमम टेन्योर ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल के, बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑल सिक्योर्ड डिबेंचर शुड बी रिडीम, क्योंकि मतलब फिर यहाँ पे मैक्सिमम 10 साल का करना पड़ेगा। अगर अनसिक्योर्ड पे जाना, अगर कंपनी को यहाँ पर कंपनी सिक्योर्ड पे जा रही है, नॉन सिक्योर्ड कन्वर्टेबल दोनों पे जा रही है, राइट। तो यहाँ पे जो सिक्योर्ड डिबेंचर्स है यहाँ पे अथॉरिटी है ओनली 5 करोड़ का ये करने का, तो मतलब कंपनी इशू कर सकती है, रेज कर सकती है ओनली 5 करोड़। तो यहाँ पर द कंपनी कैन इशू डिबेंचर्स फॉर अ मैक्सिमम टेन्योर ऑफ 10 ईयर्स, दिस इज बिकॉज ऑल सिक्योर्ड डिबेंचर शुड बी रिडीम विद इन, मैक्सिमम 10 साल का ही कर सकती है, क्योंकि ऑल डिबेंचर शुड बी रिडीम विद इन 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। नाउ मैक्सिमम टेन्योर का पूछा तो 10 ईयर्स ही कर सकती है।
यहाँ पे सिक्योर्ड एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की बात आ रही है। नाउ इज द प्रपोज्ड इशू विद इन द बोरोइंग पावर्स ऑफ द बोर्ड, बोर्ड की बोरोइंग पावर्स में है क्या ये जो इशू प्रपोज्ड इशू की 10 करोड़ करेंगे? तो नहीं, क्योंकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में तो 5 करोड़ की ही लिमिट दी है, तो यहाँ पे लिखना होगा हमको नो, द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑथराइजेस, उन्होंने ऑथराइज किया है द बोर्ड टू रेज कैपिटल ओनली अप टू 5 करोड़, द प्रपोज्ड इशू इज नॉट। तो ये जो उन्होंने बोला ना कि 10 करोड़ हम इशू करेंगे 10 करोड़ का, तो वो नहीं अलाउड है। अप टू 5 करोड़ द प्रपोज्ड इशू इज नॉट विद इन द बोरोइंग पावर्स ऑफ द बोर्ड। नाउ विद इन व्हाट पीरियड शुड द कंपनी इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट? तो डिबेंचर सर्टिफिकेट तो हम पहले से स्टडी करते आ रहे हैं, अलॉटमेंट के 6 महीने के अंदर अंदर, एक बार अलॉटमेंट कर दिया डिबेंचर्स का तो 6 महीने के अंदर इशू होनी चाहिए। तो हम वही लिखेंगे कि द कंपनी हैज टू इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। तो इस तरीके से आपको ये आंसर लिखना है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 दोनों भी समझ में आ गए। अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो आंसर इन ब्रीफ, यहाँ पे आंसर इन ब्रीफ आपको लिखना है। तो आंसर इन ब्रीफ में स्टेट एनी 4 प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इसको मैं बहुत शॉर्ट में आपके सामने रखूंगी क्योंकि मैंने इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को किया, वैसे क्विक मैं शॉर्ट में खत्म कर देती हूँ कि फॉलोइंग आर द सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट विच अ कंपनी हैज टू कंप्लाई वाइल इशूइंग डिबेंचर्स। इशू करने के टाइम पे डिबेंचर्स इशू करने के टाइम पे उनको फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे है ना 4 दिए हुए, जैसे नो वोटिंग राइट्स, वोटिंग राइट नहीं होने वाला है, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं क्योंकि यहाँ पे ये क्रेडिटर्स होते हैं। डिबेंचर होल्डर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के, इसलिए उनको कोई वोटिंग राइट नहीं होता। फिर टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स कौन से इशू कर सकते हैं? तो यहाँ पे सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू हो सकते हैं। एंड इनका जो नेचर होगा डिबेंचर्स का वो रिडीमेबल होगा इन नेचर, इट शुड बी रिडीमेबल इन नेचर। एंड कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करने के लिए फिर स्पेशल रेजोल्यूशन भी बुलानी पड़ती है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है जनरल मीटिंग में। ना थर्ड वन है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन। तो यहाँ पे है ना कंपनी शैल रिडीम द डिबेंचर्स एंड पे इंटरेस्ट एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन। जो टर्म्स एंड कंडीशन इशू के टाइम पे कंपनी दिखाती है उसी के हिसाब से चलना चाहिए। देन डिबेंचर सर्टिफिकेट, तो कंपनी हैज टू इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट टू द डिबेंचर होल्डर्स विद इन 6 मंथ्स ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। 6 महीने के अंदर अंदर डिबेंचर होल्डर्स के इशू के 6 महीने के अंदर अंदर एक बार उनको अलॉटमेंट कर दिया डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर्स, तो उसके 6 महीने के अंदर उन्हें डिबेंचर सर्टिफिकेट भी इशू हो जानी चाहिए। नाउ सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाट इज डिबेंचर ट्रस्ट डीड? डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्या होती है? तो कंपनी एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट with one or more debenture trustees, then the terms and conditions of agreement is written in the debenture trust deed. It is legal instrument conveying the assets of the, ये लीगल इंस्ट्रूमेंट होता है। और फिर ना डीड में क्या होता है? तो इसमें राइट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, ड्यूटीज एंड पावर्स होते हैं, डिबेंचर ट्रस्टीज के मेंशन होते हैं। और कंपनी इसे एग्जीक्यूट करना होता है कंपनी को विद इन द 3 मंथ्स ऑफ क्लोजर। एक बार वो इशू को क्लोज कर देती है, डिबेंचर इशू करना बंद कर देती है, तो उसके 3 महीने के अंदर उसको ये है ना डीड है ना वो एग्जीक्यूट करना होता है, इंप्लीमेंट करना होता है ना। मेंबर्स एज वेल एज डिबेंचर होल्डर दोनों भी है ना इसको इंस्पेक्ट करके ले सकते हैं, और इनकी कॉपी भी उनको चाहिए तो एक ले सकते हैं सर्टेन अमाउंट ऑफ फी पे कर। देन हु इज डिबेंचर ट्रस्टीज? तो डिबेंचर ट्रस्टीज कौन है? तो ये कौन होते हैं? ये होते हैं इंस्टीट्यूशंस विच, ये वो इंस्टीट्यूशन है जो प्रोटेक्ट करती है इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स के, डिबेंचर होल्डर्स के फायदे के लिए, फेवर के लिए ये खड़े होते हैं। एंड ये लोग और क्या करते हैं? ये देखते हैं कि कंपनी ने जो एसेट्स है मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स पे जिन पे कंपनी ने ना चार्ज क्रिएट किया है, राइट, क्योंकि उसके ही अगेंस्ट कंपनी डिबेंचर मनी रेज करती है ना, सिक्योर डिबेंचर के लिए उनको चार्ज करवाना पड़ता है अपने एसेट्स पे। तो चार्ज इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज। देन यहाँ पे द ट्रस्टीज बिकम द कस्टोडियन। वो क्या काम करते हैं? तो वो है ना देखभाल का, कस्टोडियन हो जाते हैं एसेट्स के, कि भाई उन्होंने जो एसेट्स पे चार्ज दिखाया है कंपनी ने वो सही है क्या, हैज बीन क्रिएटेड और नॉट। फिर यहाँ पे डिबेंचर ट्रस्टीज इज अपॉइंटेड बिफोर प्रोस्पेक्टस और ऑफर लेटर टू ऑफर लेटर इज इशूड और विद इन 90 days आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। 90 days के अंदर अंदर आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। देन द ट्रस्टीज मस्ट गिव अ रिटर्न कंसेंट। द ट्रस्टीज को है ना रिटर्न कंसेंट देना पड़ता है डिबेंचर ट्रस्टीज को, गिव अ रिटर्न कंसेंट टू द to act as a डिबेंचर ट्रस्टीज। एंड द प्रोस्पेक्टस और लेटर ऑफ ऑफर है और उसमें भी इनके नेम्स है ना मेंशन करने होते हैं डिबेंचर ट्रस्टीज के।
आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स लेकर आऊंगी। तो आज के लिए इतना, इस वीडियो में इतना ही कवर अप कराऊंगी, नहीं तो क्या वीडियो के लिए आपको तकलीफ भी होती है, क्योंकि लोड होने में तकलीफ होती है। इसीलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तभी तक के लिए आपको ये सारे नोट्स नोट डाउन करने हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल लिंक शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।